वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमाकारी और तिजारती अमूर समेत अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। खत्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़, फलाह बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफाक। अवामी रवाबित, सकाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद अल फलाई और सरबराह जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात से मुलाकात। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को SIFC के तहत कारोबार के मौके तलाश करने की दावत। मुश्तरका मंसूब पर तेजी से अमल दरामद के जरिए शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब से दो तरफा ताल्लुकात बाहिमी इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रही हैं। सऊदी वली अहद से बाहिमी ताउन के फरोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा वली अहद से सरमायाकारी, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब के मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,19,000 का संग मील उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स का इजाफा। 1,19,016 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 6 जनवरी की बुलंद सतह का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमरीकी महकमे खारजा का बानी PTI से मुतलिक सवाल का जवाब देने से इनकार। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी, चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुरैश की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहा, कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर के हुक्म पर वीजा मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है, जल्द मुकम्मल हल सामने आएगा। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से शानदार गुफ्तगू हुई। अमरीका और यूक्रेन जंग के हकीकी खात्मे के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। क्वेटा के सिविल सेंटिमेंट अस्पताल पर नामालूम अफराद का धावा। मुर्दा खाने का ताला तोड़कर जाफिर एक्सप्रेस वाक़े में हलाक 6 दहशतगर्दों की मैयतें साथ ले गए। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त और तलाश शुरू। खुलतार में रमजान फूड पैकेजेस ले जाने वाले ट्रक पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जिले इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक पर सवार अमले और ड्राइवर को बाहिफाजत बचा लिया गया। जाफिर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा CTD हुकाम की मुद्दइयत में थाना नसीराबाद में दर्ज। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 9 रोज से मुअत्तल। बन्नू के इलाके कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। वाक़े के बाद पुलिस की इजाफी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। कहा, KP पुलिस ने दलेरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमले को पसपा किया। पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। अफगान दहशतगर्दों की महफूज अमाजगाह पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है, फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात के लिए आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका के तुलबा वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान बुरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी से नबरदाज़मा। दहशतगर्दी की जंग में 90,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया। अपोजिशन की बड़ी जमात हुकूमत को जाली और गैर कानूनी करार देती है। अपोजिशन इसी पार्लियामान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, चेयरमैन PHC और कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के ओहदों पर भी विराजमान। अपोजिशन को हुकूमत से ज्यादा टाइम दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर एक कदम आगे बढ़कर फैसला किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान के हकीकी तशख़्ख़ुस का पता पाकिस्तान में आकर चलता है। वज़ीर आला KP अली अमीन का खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत देने से इनकार। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहते हैं,
जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से मजीद आ रहे हैं। 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके। बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 जंगजू हैं। आवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो इनसे निपट लेंगे। दहशतगर्दों को मारना ही सिर्फ हल नहीं, इस मुल्क के साथ बात करना होगी जहां इनको तहफ्फुज मिलता है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। आर्मी चीफ से ताल्लुकात ठीक हैं, सिर्फ एतमाद का फुकदान है। जिस दिन एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। 9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। पार्टी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था कि अस्करी पॉइंट्स पर तोड़ फोड़ करें। मीटिंग में भी मैंने कहा कि अगर कोई जज्बात या नादानी में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गया तो इतनी बड़ी गलती नहीं कि मिलिट्री ट्रायल हो। मिलिट्री ट्रायल के लिए असलहा से लेस होकर हमला करना होता है। मेरा मौकिफ था और है, इन कारकुनों को सजा खत्म करके रिहा किया जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वही जज सुनता है जिस जज के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई हो। जज का इंसाफ अवाम करती है, कहीं और नहीं होता। हमने अवाम को एजुकेट करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ आज खुद तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमांड। कहा, अगर एक ही नौयत की दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में हों तो उसी बेंच से रिक्वेस्ट की जा सकती है। केस की मुंतकिली के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस देना जरूरी है। क्या दीगर पार्टीज को नोटिस था? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन। असद कैसर, शिबली फराज और जुनैद अकबर आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएंगे। अलामा राजा नासिराबाद, साहबजादा हामिद रजा और अहमद खान बचर भी अडियाला जेल आएंगे। जमानत मंसूख होने के बायस उमर अयूब का ना आने का फैसला। बानी से मुलाकात करने वालों की लिस्ट जेल इंतजामिया को भेजी जाएगी। जेल इंतजामिया से इजाजत के बाद रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर को गटर्स, तजावजात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करने, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के हिदायत। शहर कायद के मसाइल के हवाले से इजलास में कहा, असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें। रोड कटिंग के मसाइल काफी हैं जिसे हर सूरत स्ट्रीम लाइन किया जाए। रमजान में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को रवा माली साल के आखिर तक 4 मार्केट्स को खूबसूरत बनाने का टास्क दे दिया। लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी दीगर सूबों के मुकाबले में कहीं बेहतर। सियासी यतीम मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन लीडर बचर को अडियाला जेल में गालियां पड़ती हैं। पार्लिमानी पार्टी में इन्हें कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता। ये मकामी होटल में बिल की अदायगी पर लड़ते हैं। शरीफ खानदान बैन-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं मगर ये मुल्क का नाम बदनाम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का हसन नवाज को लंदन में टैक्स डिफॉल्टर करार दिए जाने पर रद्द अमल। कहा, बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। कौम करप्ट टोले से नाला, इनके होते हुए कौमी यकजहती नामुमकिन है। पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय मुआफी मांगे। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई। वानी पीटीआई आखिरी अशरे में अल्लाह के हुजूर मुआफी मांगे। गवर्नर सिंध की पीटीआई कारकुनों को MQM में वापस आने की दावत। पानी की नाअहली पर एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासी कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें खारिज। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात के खात्मे की दरखास्त भी खारिज। ATC इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज को मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समात मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। ATC ने 4 मुकदमात में रऊफ हसन को गिरफ्तारी से रोक दिया। पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत देने से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने कल तक डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। बेबुनियाद दरखास्तें दायर करने की इजाजत नहीं देंगे। क्यों ना अदालत का वक्त जाया करने पर आपको 50,000 जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फिरोजपुर रोड पर बनाई गई बाइकर्स लेन के अखराजात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। पीकैट
के तहत हब में पहला मुकदमा दर्ज। मुलजिम इलाही बख्श ने कौमी इदारों समेत दीगर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और बगावत अंगेज मवाद बनाकर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। साजिद महमूद, मोहम्मद अफजल और वस्कीन अहमद को खानिया और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे। भारी रकूम वसूल करके रूपोश हो गए थे। DHY के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल करके नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हाफिज हुसैन तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी का हाफिज हुसैन अहमद की वफात पर इज़हार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। जड़ावाला में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पाकपतन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। खातून शदीद जख्मी, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। साहिवाल में खैरत के नाम पर खामद और बेटियों ने मिलकर वालदा का वो गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज मनाया जा रहा है। वजीर आजम की नौरोज मनाने वालों को जश्न नौरोज की मुबारकबाद। कहा, नौरोज मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर पारसी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौरोज तजदीद मुसरत और अमन खुशहाली की ख्वाहिश का आकाश है। अक़वाम मुत्तहिदा में नौरोज की तकरीब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, भारत समेत 12 ममालिक की शिरकत। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि नौरोज बहार की आमद, तजदीद, खुद एहतसाबी और शुक्रगुजारी की अलामत। ये दिन हमें इत्तेहाद, अमन और सकाफती विरसे की रिवायत को आगे बढ़ाने का पैगाम देता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अपने पैगाम में नौरोज पर यकजहती, अमन और एहतराम के फरोग़ पर